जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबर की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर। चीनी एजेंसियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ अब रच रहा है ये साजिश, जानकर चौंक जाएंगे आप। साथ ही साथ पूर्व राज्यसभा सांसद ने भारत को लेकर पाकिस्तान से जोड़कर बड़ा ही विवादित बयान दे दिया है दोस्तों। कह दिया कि एहसान मानिए हमारा, नहीं तो आज पाकिस्तान लखनऊ तक होता। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किसने ऐसी विवादित बयानबाजी की है। साथ ही साथ बताएंगे पाकिस्तान के लश्कर और जैसे आतंकी संगठनों की आएगी शामत। डोनाल्ड ट्रंप के एनएसए माइक वाल्ज बढ़ाएंगे शहबाज शरीफ की टेंशन। दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर। चीनी एजेंसियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रच रहा है ये साजिश। बता दे पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से कभी बाज नहीं आता। ताजा खबर पाकिस्तान की नीयत पर साफ सवाल खड़ा करती है। दरअसल जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी चीनी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है और जम्मू कश्मीर में रणनीतिक और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से महत्वपूर्ण सुरंगों के साथ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और पुलों से संबंधित परियोजना के बारे में जानकारी जमा करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हजीरा और काली घाटी में प्रशिक्षण देने के बाद लगभग 20 आतंकवादियों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कोटली बाग, मुजफ्फराबाद, भिम्बर इलाके में भेजा गया और उन्हें हथियार चलाने का नक्शा, पढ़ने की तकनीक, जीपीएस डेटा विश्लेषण, प्राथमिक चिकित्सा और जंगल युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया गया है। ये सब पाकिस्तानी सेना, एसएसजी कमांडो और आईएसआई की उपस्थिति में हुआ है। जी हाँ, इस बार पाकिस्तान आतंकियों को लॉन्चिंग कमांडर की दिशा में भेजने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब है। मिली जानकारी के मुताबिक 4 से 5 लश्कर आतंकियों को लॉन्चिंग कमांडर मुश्ताक अहमद के डायरेक्शन में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के डोडिया में भेजा गया है। इसके अलावा और भी आतंकियों को अबू हमजा, अबू मौसैब और कारी सफुल्ला के साथ चकौटी क्षेत्र में भेजा गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस बार मौसम परिवर्तन के कारण पाकिस्तान, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का मुख्य फोकस जम्मू का क्षेत्र है, इसीलिए वो मौसम बदलने से पहले घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। हालांकि बर्फबारी शुरू हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि यही वो खिड़की है जब वो और अधिक आतंकी घुसपैठ करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत को दहलाने में लगे हुए हैं और चीन की ये बड़ी साजिश निकलकर आपके सामने हम लेकर आए हैं। इस खबर ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है दोस्तों, भारत के डिफेंस सिस्टम को हिला दिया। वैसे में देखना ये होगा कि मोदी सरकार इन घुसपैठियों को लेकर क्या बड़ा कदम उठाती है। खबर महत्वपूर्ण था, देश की सुरक्षा को लेकर ये जानकारी हमने आपके साथ साझा की है दोस्तों। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पूर्व सांसद के बयान पर मच गया विवाद, कहने लगे एहसान मानिए हमारा, नहीं तो आज पाकिस्तान लखनऊ तक होता। जी हाँ, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस बैठक में राज्यसभा के पूर्व सांसद ने मोहम्मद अदीब भी शामिल हुए। इस दौरान मंच पर अपने संबोधन में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। मोहम्मद अदीब ने दावा किया है कि ये मुसलमानों का एहसान है कि उन्होंने जिन्ना को मना किया, जिसके चलते पाकिस्तान का बॉर्डर लाहौर तक रह गया, नहीं तो ये लखनऊ तक आज होता। उन्होंने आगे कहा कि मैं जिंदगी के तकरीबन 80 साल पूरे कर रहा हूँ, 50 साल से ज्यादा सियासी गलियारों में घुमा हूँ। आज हम अपने इलाके में गुनहगार की तरह बसर कर रहे हैं, अब तो देशद्रोही भी हो गए हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो हमारे साथ थे और फिर अपनी सियासी जिंदगी बनाने के लिए हमको किस्मत के हवाले कर गए। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्जाम हमें दिया गया। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि जो पाकिस्तान गए वो महावीर हो गए, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था, हमने तो जिन्ना को मना किया था और ठुकराया था, हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था, हमने नेहरू, गांधी और आजाद को नहीं माना था, हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ नहीं गए। ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। ये बयान दिया है दोस्तों पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने। ऐसे में इनके इस विवादित बयान पर आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, पानी पीकर चीन को कोसने वाले शख्स को ट्रंप ने बना दिया एनएसए, अब उड़ेगी ड्रैगन की नींद। जी हाँ, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सांसद माइक वाल्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोले तो एनएसए बनाने का फैसला लिया है। 50 वर्षीय वाल्ज के नाम का ऐलान इस अहम पद के लिए होने के साथ ही ये सवाल उठ रहा है कि उनका भारत को लेकर क्या रुख है। दरअसल माइक भारत से रिश्ते, पाकिस्तान में आतंक को पनाह और चीन की आक्रामकता पर खुद जवाब दे चुके हैं। माइक ने बीते साल अगस्त में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत का दौरा किया था। उस समय अमेरिकी सांसद की हैसियत से दिल्ली आए माइक ने वियोन न्यूज के साथ बातचीत में भारत, पाकिस्तान, चीन, खालिस्तान पर अपना रुख
रुख बताया था। उन्होंने भारत से दोस्ती पर जोर दिया था और पाकिस्तान चीन पर आक्रामक बयान दिया। ऐसे में उनके एनएसए बनने से एशिया के समीकरणों में भी बदलाव दिख सकता है। पाकिस्तान सरकार की भी टेंशन उनके रुख से बढ़ सकती है। जी हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के मुद्दे पर कहा था कि मैंने अपने पाकिस्तानी समकक्षों से कई बार कहा है कि आतंकवाद विदेश नीति का साधन हो ही नहीं सकता, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो या कोई दूसरा आतंकवादी ग्रुप हो। ये पूरे तरीके से अस्वीकार्य है। पाकिस्तानी सरकार और सेना को इस पर सोचना होगा और आतंकवाद को एक साधन के रूप में उपयोग न करने के लिए दबाव डालना जारी रखना होगा। माइकल वॉर्ज ने अमेरिका में खालिस्तानियों की हिंसा की भी निंदा की थी। वाकई में दोस्तों, अब इनके एनएसए बनने के बाद चीन पाकिस्तान को सोचना जरूर पड़ जाएगा। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, अफगानिस्तान में खतरनाक हथियार छोड़ गई अमेरिकी फौज। अब जम्मू कश्मीर में बने टेंशन की वजह है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों की सफाई का अभियान चला रहे हैं। आए दिन मुठभेड़ में आतंकी ढेर किए जाते हैं। हालांकि आतंकियों के पास मिलने वाले हथियार सुरक्षा बलों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अखनूर में मुठभेड़ के दौरान मारे गए 3 आतंकियों के पास से अमेरिकी M4 राइफल मिली है। अफगानिस्तान छोड़ते वक्त अमेरिकी फौज इस तरह के हथियार वहीं छोड़ गई थी। अब ये हथियार पाकिस्तान के रास्ते जम्मू कश्मीर में भी पहुंच रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इस तरह के हथियार आतंकियों तक पहुंचाती है। इसके बाद आतंकवादी हथियार लेकर भारत में घुसपैठ करते हैं। इन राइफल में स्टील बुलेट का इस्तेमाल होता है जो कि ज्यादा नुकसान करती है। ये हथियार बख्तरबंद गाड़ियों और इमारतों के भी भेदने में कामयाब हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकियों के पास से AK-47 और M4 कार्बाइन होती है। ये सुरक्षा बलों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती है। यानी कि अफगानिस्तान में अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियार आज भारत को भी भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ बता दें, भारत रूस की डील हुई फाइनल, दुश्मनों पर कहर बरसाने अब भारत आएगा पुतिन का महाहथियार। जी हाँ, भारत और रशिया की दोस्ती दशकों पुरानी है। भारत की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में रशिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में भारत और रशिया के बीच एक नए महाहथियार को लेकर डील हुई है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL और रूसी हथियार कंपनी रोजोबोरोन एक्सपोर्ट के बीच एक महाहथियार को भारत लाने की डील हुई है। बता दें कि रशिया का यह महाहथियार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा में तैनात है और इसे रशिया का नाम पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम नाम दिया गया है। दोनों देशों के बीच ये डील इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की 5वीं सब ग्रुप मीटिंग में गोवा में फाइनल हुई है। साथ ही साथ बता दें, बिहारी नेता बनेगा मॉरिशस का प्रधानमंत्री। कौन है? नवीन राम गुलाम, जिन्होंने लहराया परचम। दोस्तों, मॉरिशस के मौजूदा प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संसदीय चुनाव में हार स्वीकार करते हुए कहा है कि उनका राजनीतिक गठबंधन बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है। 2017 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत जगन्नाथ ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा कि एल अलायंस लेपेप एक बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है। मैंने देश और लोगों के लिए जो भी कुछ कर सकता था करने की कोशिश की है। लोगों ने दूसरी टीम चुनने का फैसला किया है। मैं देश को कांग्रेचुलेट करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तो वहीं उनके हार के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मॉरिशस के नेता नवीन राम गुलाम को बधाई दी, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के लिए तैयार हैं, और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। आपको बता दें दोस्तों कि नवीन राम गुलाम आखिर है कौन। वो 77 साल के हैं। राम गुलाम शिवसागर जी के पुत्र हैं, जिन्होंने मॉरिशस को स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने 1995 से 2000 तक और फिर 2005 से 2014 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नवीन राम गुलाम बिहारी मूल के हैं और साल 1800 में उनका परिवार बिहार के भोजपुर जिले के हरिगांव से मॉरिशस जाकर बस गया था और उनके बेटे ने बाद में जाकर देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में काफी अहम भूमिका निभाई। ऐसे में आप लोग नवीन राम गुलाम जी को कांग्रेचुलेशन कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अरब इस्लामिक समिट में शहबाज शरीफ की हुई घोर बेइज्जती, जिस पर भड़के पाकिस्तानी कहने लगे अगर शहबाज शरीफ की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए होते तो आज उस पिक्चर में सऊदी क्राउन प्रिंस के बराबर में दिखाई देते PM मोदी। जी हाँ दोस्तों, वाकई में पाकिस्तानी भी भारत का लोहा मान चुका है। बता दें, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन से सामने आई एक तस्वीरों ने पाकिस्तानियों को नाराज कर दिया। उनको उनकी रियलिटी बता दिया, शीशा दिखा दिया कि आज वो किस लेवल पर गर्त में जा चुके हैं। इस समिट में 50 से भी ज्यादा देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया और साथ में तस्वीर भी खिंचवाई। इस तस्वीर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पीछे की लाइन में जगह मिली, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन नेताओं की लिस्ट में सबसे पीछे दिखाई दे रहे हैं शहबाज शरीफ। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा है कि एक तरफ तो हम न्यूक्लियर पावर होने का दम्भ भरते हैं और दूसरी ओर हमें छोटे छोटे देशों से भी पीछे जगह मिल रही है। ये पाकिस्तान की दुनिया में गिरती हैसियत को दिखा रहा है। पाकिस्तान
पाकिस्तान की औकात को दिखा रहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के हैसियत में कहां पर लाई करता है। कमर चीमा ने आगे कहा कि किसी नेता का पहली या दूसरी लाइन में खड़े होने के कुछ इशारे होते हैं कि आपके देश की क्या कीमत है उनके सामने। सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन ये सीधे सीधे सऊदी की ओर से पाकिस्तान को उसकी वैल्यू बताई गई है। अगर सऊदी ने मेजबान के तौर पर इसी समिट में भारत को भी न्योता दिया होता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे होते तो सोचिए कि क्या हुआ होता। अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी सऊदी क्राउन प्रिंस के बराबर में ठीक उनके बगल में खड़े होते, दाएं बाएं तो छोड़िए, एकदम उनसे चिपक के सट के खड़े होते। ये खुद पाकिस्तानी ने अपने वीडियो के माध्यम से पूरे पाकिस्तान को पाकिस्तान की रियलिटी बता दी है। दोस्तों वाकई में ये खबर सुनकर हमें भी अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं बताना मत भूलिएगा दोस्तों। और हमें गर्व है कि हम भारतीय है, ये कमेंट में जरूर कह दीजिएगा। तो वहीं बता दें, जस्टिन ट्रूडो के साथ सरकार चलाने वाली एनडीपी को निज्जर देता था चंदा। कई खालिस्तानी थे इनके बड़े बड़े डोनर। जी हां, कनाडा में खालिस्तान समर्थक एक बार फिर सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। अब खबर यह है कि हरदीप सिंह निज्जर समेत कई खालिस्तानी समर्थक प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पुराने सियासी साथी जगमीत सिंह की पार्टी को डोनेशन देते थे। हालांकि इसको लेकर पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। खास बात यह है कि जानकारी ऐसे समय पर सामने आई है जब खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। जी हां, साथ ही साथ बता दें, तालिबान के साथ रिश्तों में बड़ा कदम। मुंबई के अफगान महावाणिज्य दूतावास में नए प्रमुख की नियुक्ति क्या भारत ने दी है इसको मंजूरी। बता दें, अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान और भारत ने एक दूसरे के साथ रिश्तों को बढ़ाते हुए बड़ा कदम उठाया है। अफगानिस्तान की कार्यवाहक तालिबान सरकार ने भारत के मुंबई स्थित महावाणिज्य दूतावास में कार्यवाहक वाणिज्य दूत की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। अफगानिस्तान की बख्तार न्यूज एजेंसी ने यह जानकारी दी है। एजेंसी ने काबुल में विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया है कि डॉक्टर इकरामुद्दीन कामिल को मुंबई में कार्यवाहक वाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। लेकिन दोस्तों अभी भारत की तरफ से इस नियुक्ति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी, ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या भारत ने इसकी मंजूरी दी होगी? हाँ या ना में जवाब देना मत भूलिएगा दोस्तों। बहरहाल ये थी कि सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते अगली खबर में, लेकिन वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।